चर्चा प्रारंभ होते सुनो शांत चित दे भजो राज श्यामा सितारा सखी जीवन हमारो श्री मावती कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे आप धामधनी श्री गज्जी महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आज का दिन बीतक का प्रथम दिवस और इस दिन के अंदर जिस बीतक को हम श्रावण पंचमी के माध्यम से श्रवण करते हैं, मास अधिक होने की वजह से इस बीतक को पहले से ही 2 मासिक श्रावण माना गया और 2 मासिक श्रावण के अंदर ये बीतक का प्रसंग हम सुंदर साथ को हर साल की भांति हर वर्ष की भांति याद दिलाता है कि हम उस परम धाम से इस दुनिया के खेल को देखने आए और देख करके वापिस इस संसार से जाएंगे। इस बीतक की प्रारंभ और शुरुआत संवत 1751 सावन वदी चौथ में रात पिछली घड़ी दोई में आया फरिश्ता धाम से 120 वर्ष जागने ब्रह्मांड की लीला का वर्ष लिखा। 120 वर्ष प्रारंभ होते हैं 1638 से लेकर के 1758 1638 से लेकर के 1712 तक सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन के माध्यम से लीला। 1712 से लेकर के 1751 तक मेहराज ठाकुर के तन के द्वारा लीला और 1751 से लेकर के 1758 तक महाराजा छत्रसाल जी। टोटल वर्ष हो जाते 120 वर्ष। जागनी ब्रह्मांड के जो ये 120 वर्ष है ये अक्षरातीत के लीला के वर्ष है और इन वर्षों के अंदर अक्षरातीत जाहिरी लीला करेंगे। जाहिरी लीला का तात्पर्य क्या है कि इसके अंदर प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी और प्रत्यक्ष रूप में दिखने की वजह से हर व्यक्ति को अपने पास में महसूस होगा। तो इसीलिए 120 वर्ष जो दिन गिने गए, इस 120 वर्ष के अंदर की जो बातें हैं तो इस बीतक के अंदर संपूर्ण रूप से लिखित की गई है और समय कहां से प्रारंभ होता है, बीतक आखिर श्रावण महीने में क्यों की जाती है, इन सभी प्रसंगों को यहां दोहराएंगे कि ये समय है बारिश का मौसम और बारिश के मौसम के अंदर कोई भी तपस्वी कोई भी साधुजन साधना में इतना गहरी रूप में नहीं उतरता है क्योंकि गुफाएं पानी से भर जाती हैं। बारिश आने की वजह से हिमालय में भी बर्फ पिघल करके शायद गुफाओं के दरवाजों तक आ जाए। इसलिए इस वजह से क्या होता है कि साधु संत हिमालय को छोड़ करके कई बार समाज में ज्ञान का वितरण करते हैं और ज्ञान के वितरण की वजह से ये परंपरा रही कि श्रावण महीना सभी महीनों में सबसे ज्यादा पवित्र महीना माना गया और इस पवित्र महीने के अंदर हमारी भी बीतक लिखी जा रही है। श्रावण वदी 30 से तीज भई रात घड़ी 14 लो उपरांत चौथ भई जब
कि जब तीज का समय पूर्ण हुआ और उपरांत चौथ भई, जब की चौथी घड़ी यानी चौथ का दिन शुरू हुआ, दो ही घड़ी रात बाकी रही समय अंतर ध्यान को तब कि कब का समय है, तो बोले दो घड़ी बाकी रह गई। कौन से दिन में? चौथी घड़ी के। चौथी घड़ी पूरी होने वाली थी और पांचवी का प्रारंभ होने वाला था, और दो घड़ी अभी बाकी है। और दो घड़ी बाकी जिस समय थी उस समय कह रहे आया फिरस्ता धाम से। कई बार इन बातों को सुनकर के ऐसा लगता है कि ये जो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है, क्या इन शरीरों को छोड़ करके जाते हैं, या फिर उनकी लीला किस प्रकार से? पहले ही प्रसंग में समझ लेना कि कभी भी परमात्मा किसी व्यक्ति के गर्भ में नहीं आता है, ये पहला नियम है। यदि परमात्मा गर्भ में आता है तो गर्भ में आने की वजह से जो परमात्मा के नियम है और उस नियमों को जैसा समाज में बताया गया है, वो सारे नियम यहाँ पर फेल हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा का नियम यही है, वो अजन्मा है, धीर अजर अमर युवानम, कि अजन्मा है यानी कि जिसका जन्म ना होता हो, जो किसी के गर्भ में नहीं आता हो, वो परमात्मा है। और उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को इस दुनिया के अंदर हम समझेंगे कि 1751 वाली लीला है, इसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आज हमारे बीच में नहीं रहे। और एक बात ध्यान रखना, इस प्रसंग को ध्यान से सुनेंगे तो आपको अवश्य बात समझ में आएगी। जन्म किनका हुआ? मेराज ठाकुर। जन्म लेने वाला मेराज ठाकुर है, जीव मरु का है, और उस जीव के ऊपर विद्यमान जो बैठी हुई आत्मा है उसका नाम क्या है? इंद्रावती की वासना। इंद्रावती की वासना राज्य के ध्यान में डूब रही है। कब डूब रही है? तीज और चौथ को। क्योंकि जो आत्मा, जिस आत्मा के द्वारा अब राज्य का कार्य पूर्ण होने वाला है, क्योंकि राज्य ने इस बात को कहा था कि अक्षराती दो तनों में लीला करेंगे, और दो तन यानी एक देवचंद्र जी का और दूसरा मेराज ठाकुर का। और दो जामे पहनने का जो वाणी के अंदर वर्णन लिखा है कि अक्षराती दो जामे पहनेंगे, और उस आधार पर दो जामे यानी पहला तन आपने समझा, दूसरा तन अभी जिनकी लीला चल रही है, इस तन के माध्यम से अब ये कार्य पूरा होने वाला था। इसलिए एक आत्मा परमात्मा से बिछुड़ रही थी, वो आत्मा ये नहीं चाह रही थी कि मैं इस परमात्मा से अलग हूं, उसकी यही इच्छा थी कि मैं उस परमात्मा की साधना में डूब जाऊं। और इंद्रावती की आत्मा परमात्मा के ध्यान में डूबती है, जबकि परमात्मा का तो समय पूरा हुआ है। जो कुरान के अंदर जो शास्त्रों में लिखा था, वो शास्त्र के अनुसार उनका समय पूरा हुआ लीला का, लेकिन उनका शरीर छोड़ने का प्रसंग कोई समझता है तो शायद ये एक प्रकार की भूल है, क्योंकि उसका शरीर कैसे छूटेगा जब किसी ने जन्म लिया ही नहीं। इसलिए ना जन्म लेने की वजह से शरीर कभी भी नहीं छूट सकता, केवल उस तन के माध्यम से जो लीला लीला हो रही थी, उस लीला को यहाँ रोका गया है। और इसीलिए कह रहे बार था एक शुक्र रहे एक दिन, कि क्या वार था उनका? शुक्रवार का दिन था। और जब सब सुंदर साथ को ये पता चला कि चौथ के दिन कि हमारे बीच में धाम धनी नहीं रहे, सुंदर साथ को भोजन के लिए भेजा जाता है। भोजन करने के लिए जैसे ही गए, घर में किसी ने खिचड़ी बनाई, किसी ने रोटी बनाई, कोई सब्जी बना रहा था, और उतने में फिर से संदेश आया कि हमारे बीच से धाम धनी नहीं रहे। जिसने जहां सुना, जैसा सुना, सुनने के बाद उन सुंदर साथ ने शरीर छोड़ा। और कई सुंदर साथ यहाँ पर शरीर छोड़ते हैं, सारे सुंदर साथ तो शरीर नहीं छोड़ते, पर कुछ लोग हैं जो अक्षरातीत के विछोह को सहन नहीं कर सकते। उनके वियोग को जिन्होंने सहन नहीं कर सके, वो सुंदर साथ शरीर छोड़ देते हैं। इधर इन शरीर के छूटने की वजह से पूरा पन्ना जी दरबार दुख की शोक सभा में डूब जाता है।
जिस तन में अक्षरातीत थे वो अक्षरातीत उस तन को अभी उस तन के द्वारा होने वाली लीला को बंद कर दिए। इसीलिए ये बात महाराजा छत्रसाल जी को अंतः प्रेरणा से पता चलती। अंतः प्रेरणा यानी जब कभी दुखद घटना होती है, जब कुछ अनहोनी होती है, तो बहुत लोगों को पता चल जाता है। जो आत्मा से जुड़े होते हैं उन व्यक्तियों को आत्मा की पीड़ा और आत्मा के दर्द का आभास होता है, और इस वजह से जो घटना घटित हुई थी पन्ना जी दरबार के अंदर, उस घटना का आभास महाराजा छत्रसाल को होता है, और महाराजा छत्रसाल के हृदय के अंदर हल्की सी पीड़ा महसूस होती है। उनका मन बेचैन होने लगता है, उनकी आत्मा के अंदर दुख का आभास होने लगता है। और जब राजमहल से बाहर निकले तो राजमहल से बाहर आकर के देखा तो स्वयं वो घोड़ा भी रो रहा था। जब प्राणी रोता है तो अवश्य कुछ दुर्घटना हुई होगी, और घोड़े को रोते हुए देख करके स्वयं महाराजा छत्रसाल समझ गए कि कभी मेरा घोड़ा तो नहीं रोया। फिर आज इस घोड़े के आंखों से आंसू बह रहे, इसका मतलब कि कुछ ऐसा अवश्य हुआ होगा। और इस घटना को जैसे ही वो अंतःकरण से महसूस करते हैं, उनको लगता है कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ है, और आत्मा की पीड़ा उनको पन्ना जी की तरफ खींचना शुरू कर देती है। स्वयं निकल पड़ते हैं और भले भाई को लेकर के निकलते हैं। यही बरसात का मौसम, यही बारिश का समय, और बारिश के समय में जब निकलते हैं धोधमार बरसात, और धोधमार बरसात के कारण से केन नदी इतने पूर्व में थी कि उस नदी को पार करना असंभव हो गया, इतना कठिन हो गया कि उस नदी से निकल ही नहीं सकते थे। वो नदी जमीन लेवल पर ऊंची चल रही थी, और इस नदी को देख करके महाराजा छत्रसाल चिंतन में पड़ गए कि आखिर में इस नदी से कैसे पार पा सकता हूं। और पार होने के लिए जिसके हौसले तेज हो, जिसे कि हौसले बुलंद हो, ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी भी चीज के कार्य को संपन्न कर सकता है और संभव कर सकता है। महाराजा छत्रसाल जी के अंदर की आत्मा उनको पुकार रही थी कि तुझे अपने प्राणेश्वर के पास जाना है, और उस आत्मा की आवाज को महाराजा छत्रसाल महसूस कर रहे थे कि ये बाधा मेरे लिए क्या चीज है। और उस बाधा को समझने के बाद महाराजा छत्रसाल उस केन नदी के बहाव को अनदेखा करते हुए उस नदी में भले भाई को कहते कि भले भाई इस नदी को पार तो आखिर करना ही होगा, और पार करने के लिए उस घोड़े को कुदा देते हैं। और जैसे ही नदी के अंदर घोड़ा कुदा, बहने लगा। पानी का बहाव इतना तेज था, बहने की वजह से जैसे ही घोड़ा संभलने की कोशिश करता था, लेकिन पानी उसको इतनी तेजी से बहा रहा था कि वो स्वयं रुक नहीं पा रहा था। अक्षरातीत की कृपा यहाँ होती है, जो घोड़ा बह रहा है उस घोड़े को स्वयं सहारा देते हैं, अपने ही पीठ पर उस घोड़े को उठाते हैं और नदी से पार कर देते हैं। अक्षरातीत की असीम कृपा की वजह से केन नदी पार हो गई। महाराजा छत्रसाल जी पन्ना जी दरबार में बताए, पन्ना जी दरबार में देखा तो पूरा समाज 5000 की जमात शोक सभा में डूबी हुई थी। 10-20 लोग हो तो बात अलग थी, 5000 पूरे लोग दुख शोक सभा में डूबे थे, दुख में डूबे थे। जाकर के बंगला जी दरबार में देखा तो स्वयं इंद्रावती की आत्मा परमात्मा के ध्यान में गहरी साधना में डूबी थी। अंदर अक्षरातीत विराजमान है, उस अक्षरातीत के लिए महाराजा छत्रसाल पुकार उठते कि हे धामधन, आप अपने छत्रसाल को छोड़कर के कैसे जा सकते हो, आपके बिना मैं कैसे रह सकता हूं। 3 बार आवाज लगाते हैं कि मैं यदि 3 बार आवाज लगाऊं और 3 बार की आवाज में यदि अपनी आंखें नहीं खोली तो शायद ये छत्रसाल की तलवार जिन दुश्मनों का खून पीती थी, यही छत्रसाल की तलवार शायद स्वयं छत्रसाल का मृत्यु बन करके आएगी। और 2 बार पुकारते हैं, तीसरी बार की आवाज में जब आंखें नहीं खोली तो स्वयं तलवार उठा लेते हैं, और जैसे ही तलवार मारने की कोशिश करते हैं उतने में श्री जी साहब उनका हाथ पकड़ लेते, कहते कि हे छत्ता, क्या तुम्हें
ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बीच से चला गया हूं? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें छोड़ करके मैं चला गया हूं, कि हे छत्रसाल मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं गया हूं? मैंने तो केवल एक आत्मा से होने वाले कार्य को रोका है। मैंने तो केवल इस आत्मा के द्वारा जो कार्य समय लिखा था, उस कार्य जो समय था, उस कार्य के समय को यहां मैंने पूर्ण किया है। और क्या कह रहे, अब हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, कि अक्षरातीत ने जो पांचवें दिन की लीला का वर्णन लिखा था, कि इस दुनिया के अंदर जब परब्रह्म आएंगे तो चौथा और पांचवा दिन जो विशेष लीला होने वाली थी, वो इंद्रावती के आत्म से संपन्न होती है, और वो कार्य पूर्ण हुआ। अब मैं किसी और के तन से लीला करने वाला, इसीलिए कह रहे कि जो हुक्म की शक्ति दी थी मैंने, जो शक्तियां इंद्रावती को मैं प्रदान किया था, वो शक्तियां स्वयं में वापस लेता हूं। दिल मोमिन के आय के अर्श कर बैठे कसम, कि अब मैं कहां बैठने वाला हूं? तो बोले अब मैं सुंदर साथ के हृदय में बैठने वाला, जो जागनी ब्रह्मांड के अंदर आत्मा से समर्पित होगा, जो श्रद्धा और निष्ठा से अपने आप को कुर्बान करेगा, और जो राज्य के नाम से अपने आप को पूर्णतया समर्पित करेगा, ऐसी आत्मा के लिए मैं उनके हृदय स्थल को, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आरम। मोमिन दिल अर्श क्या है, कि सुंदर साथ के दिल को मैं अर्श बना करके उसके अंदर विराजमान होकर के इस जागनी ब्रह्मांड की लीला को करूंगा। ये बात महाराजा छत्रसाल जी को समझाते हैं, और क्या कहते हैं, सात सौंपया आप श्री राज को, जाहिर में श्री महाराज की बातों ने रूप से जो सुंदर साथ का हाथ था, वो किनके हाथ में थमा दिया? मूल स्वरूप राज्य महाराज के हाथ में, और जाहिर में श्री महाराज, और बाकी जाहिर रूप से महाराजा छत्रसाल के हाथ में सौंपते हैं। अब हम फिरत धाम को, तुम रहो सावचेत। अक्षरातीत स्वयं कह रहे हैं कि अब हम इस लीला को यहां पर कैसे पूर्ण करते हैं। इंद्रावती की आत्मा उस परमात्मा की साधना के अंदर गहन रूप से डूब जाती है, और इसलिए एक आत्मा का ध्यान में डूबना और परमात्मा की लीला का पूर्ण होना, ये दोनों प्रसंग अलग अलग है। जब इस प्रसंग को लेकर के कोई व्यक्ति ये कहता है कि प्राणनाथ जी का तन छूट गया, तो ये शायद असत्य है। ऐसा कहना शोभनीय नहीं है, क्योंकि प्राणनाथ जी का तन नहीं छूट सकता, क्योंकि प्राणनाथ जी तो एक शक्ति का नाम है, एक स्वरूप का नाम है, और उस स्वरूप को रूप नहीं बता सकते। यदि रूप का नाम प्राणनाथ जी होता, तो केशव ठाकुर पहले से ही प्राणनाथ जी नाम रख देते, पर ऐसा संभव नहीं है। ये बीतक के पहले प्रसंग ही दर्शा देते हैं कि ये महराज ठाकुर है, जो 10 वर्ष और 12 दिन के बाद सदगुरु महाराज से मुलाकात कर रहे हैं। इसी का नाम महराज ठाकुर है, जो खेता भाई तक अरब में जाते हैं, जो हबसे में जाते हैं, वो महराज ठाकुर है। पर जो हबसे से बाहर आते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है, क्योंकि महराज ठाकुर नहीं रहे। और उसी लीला को यहां दर्शाने के जी कह रहे, महाराज जिसको कहा मैं देखत हूं एक तुम, इस वास्ते सेवा साथ की सौंप चलत है हम, कि हम आपको ये सेवा सौंप करके जा रहे हैं, और इस सेवा को आपको निभाना है, कि हर सुंदर साथ की आगेवानी करनी, हर सुंदर साथ को इस जागने ब्रह्मांड के अंदर ज्ञान के माध्यम से जागृत करना है। महाराजा छत्रसाल जी को ये संदेश देते हुए ये चलता कि कल के दिन यानी श्रावण पंचमी के दिन महराज ठाकुर के तन को जो समाधि में बैठा है, उस तन को आप उठा करके बंगला जी दरबार से हटा करके घूमट जी में पधरा देना, और जैसा संदेश दिया उस संदेश के हिसाब से पांचम के दिन उस तन को कहां पधरा दिया जाता है? घूमट जी दरबार के अंदर झूले पर 1 वर्ष तक वहां लीला होती। उस लीला के अंदर कहा जाता है कि कोई माता थी, जिस माता के बच्चे की शादी नहीं हो रही थी, और शादी ना होने की वजह से वो माता श्री प्राणनाथ जी के दर्शन के लिए आती और आकर के कहती कि हे धामधनी, यदि आपकी कृपा और मह रही तो मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, और उस शादी के लिए भेंट स्वरूप में एक अंगूठी देते हैं।
और उसी दिन से कहते कि हे छत्रसाल, आज से ये जो दरवाजा ये बंद कर दिया जाए। और उस दिन से जब से दरवाजा बंद हुआ तो अब तक खुला नहीं है। कई लोगों के दिल में संशय होता होगा कि एक शरीर इतना लंबा जीवित कैसे रह सकता है। कोई उदाहरण देता हूं कि निजानंद संप्रदाय के अंदर यदि गोपाल मणि जी महाराज 300 वर्ष से ज्यादा जी सकते हैं, जो एक सुंदर साथ है, और योग साधना के बल से वो सुंदर साथ इतना जी सकता है, तो आप कल्पना कीजिए कि जिस तन के अंदर स्वयं अक्षरातीत विराजमान है, वो तन जीवित कैसे नहीं रह सकता। समाधि में बैठे, मृत्यु नहीं हुई, और समाधि आखिर समाधि होती है। और इस समाधि के कारण से इधर ये लीला पूर्ण हुई, और अक्षरातीत के द्वारा जो वाणी अवतरित हुई, उस वाणी को सभी ग्रंथों को जिल्द बांध करके तैयार किया गया, और तैयार करके यही वाणी को कहां पधरा दिया जाता है? घूमर जी दरबार पर, सिंहासन पर। आने वाला समाज किसी मूर्ति पूजा के चक्कर में ना पड़े, फोटो पूजा में ना पड़े, किसी व्यक्तिवाद और किसी मंदिरवाद में ना पड़े, इसलिए ज्ञान स्वरूप को पधराया गया। समाज आत्मा कल्याण के लिए आंखें बंद करेगी, ध्यान के मार्ग पर चले, आत्मा चिंतन में डूबे। इस आत्मा चिंतन के लिए हर व्यक्ति को ज्ञान का मार्गदर्शन दिया, और इस मार्गदर्शन के माध्यम से हम सुंदर सा उस परब्रह्म को पा सकते हैं। वरना चाहते तो मूर्ति भी बना करके पधरा सकते थे। और इसीलिए हर सुंदर साथ को सावधान किया कि निजानंद संप्रदाय के अंदर ज्ञान की पूजा होगी, पर किसी मूर्ति और फोटो की पूजा नहीं होगी। ये अनुचित है, और जो अनुचित है वो श्री साहब ने होगा। मानव के हृदय के अंदर परमात्मा का वास होता है, उस हृदय को छोड़ करके मानव ना जाने कितनी जगह भटकता है। जिस परमात्मा को आंखों को बंद करके ध्यान करके पाना चाहिए, वहां मानव एक मूर्ति के पीछे अपना जीवन व्यय करता है। इसलिए इन सभी अवस्थाओं से दूर हटे और इन सभी अंधविश्वास से सुंदर सा बाहर निकले। इसलिए एक ही मार्ग बताया, वो मार्ग था केवल ज्ञान के मार्ग पर चलना, और ज्ञान के मार्ग के आधार पर ये वाणी की यहाँ पर पूजा शुरू होती। इधर महाराजा लालदास जी को कहते कि लालदास जी, आप तो श्री जी साहब के साथ वर्षों से थे। यदि आप वर्षों से थे तो आपको तो पता होगा कि क्या घटना हुई, कहाँ क्या प्रसंग घटित हुआ, और कहाँ क्या लीला हुई। इन सभी लीलाओं का वर्णन तो आपको पता होगा। लालदास जी कहने लगे कि मैं तो ठट्टा नगर से साथ में चला, और जानकारी तो मुझे केवल सूरत से, क्योंकि मैं घर परिवार तो सूरत आने के बाद छोड़ा। जब श्री जी साहब सूरत में पहुंच गए, तब मैं ठट्टी नगर से निकल करके सूरत पहुंचा। उससे पहले क्या हुआ, कौन किससे मिला, कौन किससे क्या बात किया, क्या प्रसंग घटित हुआ, मुझे उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। ऐसे करके वो मना कर देते, और मना करने की वजह से हर सुंदर साहब कहते आप तो कुछ तो बताइए। और लालदास जी राज्य महाराज के चरणों में बैठ करके पीछे वाले घूमर जी के पीछे वाले दरवाजे पर जाकर के राज्य से प्रार्थना करते कि हे राज्य, आखिर मैं ऐसा क्या बताऊं इन लोगों को जो मुझे पता ही नहीं। और चिंतन चिंतन में लालदास जी साधना में डूब जाते। गहरी साधना में डूबने की वजह से जब उनको राज्य का दर्शन होता है, और दर्शन में कहते कि हे लालदास जी, आपका तन होगा पर कार्य मेरा। और पूरे वर्णन को स्वयं बताते हैं। इधर लालदास जी उस दिन से ये बीतक लिखना प्रारंभ करते हैं, और लिखते समय जो वर्णन किया है वो क्या करें, अतः तीनों स्वरूपों की बीतक लिखते हैं। 3 स्वरूप का वर्णन करते हैं। 3 स्वरूप के वर्णनों में अलग अलग सभी की विचारधारा है। कुछ लोगों की विचारधाराएं बसरी मल की हक्की लिखी मोहम्मद 3 सूरत की जागनी ब्रह्मांड ની અંદર 3 સુરતોનું વર્ણન બસરી મલકી और हक्की, और मोहम्मद साहब देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी। ये जागनी ब्रह्मांड की 3 सूरतें। अब स्वरूप को देखेंगे तो कैसे समझ में आएगा।
तो स्वरूप को यदि समझने की कोशिश करेंगे तो वर्णन आपको मिलेगा, साहेब के संसार में आए तीन स्वरूप, यो कुरान कहे भी सुंदर रूप अनूप। कितने स्वरूप है साहेब के संसार में? तीन स्वरूप, एक बाल, दूजा किशोर, तीसरा बुढ़ापन। सुंदरता सुज्ञान की बढ़त जात अतिगन, कि एक बाल है जो ब्रज में लीला किया है, तीसरा किशोर है जो रास में लीला किया है, और चौथा अरे दूसरा किशोर है और तीसरा बुढ़ापन यानी जागृत ब्रह्मांड में लीला है। तो ये जो तीन स्वरूप का वर्णन किया, ये तीन ब्रह्मांडों के स्वरूप का वर्णन किया, तीन सुरतों का वर्णन किया, वो जागृत ब्रह्मांड के तीन सुरतों का वर्णन किया, और इसी को संशयात्मक बनाया बहुत लोगों ने इस विषय को लेकर के। इस विषय को कई लोगों का मानना है कि राज्य, सखियां और श्यामा जी ये भी तीन स्वरूप कहे जाते हैं। पर एक बात ध्यान रखना, यदि राज्य, सखियां और श्यामा जी ये तीन स्वरूप जागृत ब्रह्मांड में माने जाएंगे तो बीतक कहरी जन्म से लेकर के बीतक, तीन स्वरूपों की जन्म से लेकर के बीतक, सो आगे कहूं संयम ये चर्चा सब ऊपर, कि जन्म से लेकर के जिन बीतक का वर्णन किया जा रहा, सखियों का तो जन्म होगा नहीं, राज्य महाराज का तो जन्म होगा नहीं, श्यामा महारानी का जन्म होगा नहीं, तो ये मेथड बिल्कुल लागू पड़ता नहीं है। इस मेथड को लगाना यानी अपनी तर्क शक्ति से कहीं भी लगा सकते हैं, पर इससे ये सिद्ध नहीं कर सकते कि ये तीन स्वरूप दुनिया के अंदर लागू हो सकते। यहां इस ब्रह्मांड के अंदर जो लीला हुई, उस लीला के तीन स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। हाँ, परम धाम के अंदर तीन स्वरूप का वर्णन किया जाएगा तो ये निश्चित रूप से राज्य, सखियां और श्यामा जी, वहां तो पांच स्वरूप का वर्णन भी है, तीन स्वरूप का भी वर्णन माना जाएगा, पर कहां पर लागू होगा? परम धाम के अंदर होगा। और दुनिया के अंदर यदि तीन स्वरूप का वर्णन लेना होगा तो सदगुरु महाराज धनी श्री देवचंद्र जी, हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी और महाराजा छत्रसाल जी, यामे अपनी बीतक शब है, श्री देवचंद्र जी को तेरो मेरो नाम, जा दिन थे जो बीती सो सब लिखी तमाम। कुरान के अंदर भी इसका प्रसंग लिखा था कि जागृत ब्रह्मांड के अंदर जो बीतक होने वाली है, जो घटना होने वाली है, वो कितने लोगों के द्वारा होने वाली है? तो कह रहे श्री देवचंद्र जी तेरो मेरो नाम। ये महाराजा छत्रसाल जी को पन्ना जी दरबार के श्री जी साहब समझाते हैं कि आपकी, मेरी और देवचंद्र जी की इस घटना को कुरान के अंदर पहले से वर्णित कर दिया था कि 120 वर्ष जो लीला होने वाली है, इस लीला में यही तन काम आएंगे और इसी तन के द्वारा लीला संपूर्ण होगी। और इस हिसाब से अतः तीनों स्वरूपों की बीतक लिखने का प्रसंग यही होगा कि महाराजा छत्रसाल जी, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी। ऐसा कोई ना समझे कि परम धाम के तीन स्वरूप को इधर लगा दो, तीन ब्रह्मांडों के स्वरूप को इधर लगा दो, तो ये कभी भी संभव नहीं होगा। और मोहम्मद साहब को इसीलिए नहीं लिया गया क्योंकि मोहम्मद साहब का यहाँ पर ज्यादा कोई वर्णन पाया जाता नहीं है। तो इस तरह ये बीतक शुरुआत होती है और बीतक के शुरुआत के प्रसंगों में ये बता दिया जाता है कि आखिर बीतक कहते किसे, क्या बीतक के अंदर ऐसी क्या चीज लिखी। तो बीतक का प्रसंग यदि आप समझेंगे, बीतक यही है कि इस रबत से लेकर के जो हमने परम धाम के अंदर राज्य महाराज के साथ जो प्रेममय विवाद किया, उस प्रेममय विवाद के अंदर हमने खेल मांगने की इच्छा जाहिर की, खेल देखने की इच्छा जाहिर की। इस खेल को दिखाने के लिए राज्य महाराज ने जो प्रेम रत्नमय जो विवाद हुआ, उस विवाद से लेकर के, इस क्रवत से लेकर के पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन और सातवें दिन के अंदर 8 भिस्ते जब अखंड हो गए, दुनिया के सारे जीव इन भिस्तों में अखंड हो जाएंगे। परम धाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टि वापिस परम धाम लौट चली होगी। और जिस समय वही ब्रह्म सृष्टि जिस जगह पर रह करके इसका रवत की थी, कहां पर? मूल मिलावा के अंदर, उस जगह में जब बैठ जाएगी और बैठने के बाद जब जागृत हो जाएगी,
उस संपूर्ण घटनाक्रम को क्या कहा गया है? बीतक। ना ये भूतकाल है, ना ये वर्तमान काल है, और न ये भविष्य काल है। तीनों कालों में घटने वाली ये बीतक है, और इसीलिए ना इसको वर्तमान में गिना गया, ना पास्ट में गिना गया, ना फ्यूचर में। तीनों को हटा करके इनको समझा दिया कि भाई ये किसी काल में नहीं लगेगी, सभी कालों में भी मानी जाएगी और सभी कालों में नहीं भी मानी जाएगी। इसलिए कोई ऐसा ना समझे कि भूतकाल की घटना है तो भूतकाल में घट गई, पर भूतकाल में घटी वो तो घट गई, लेकिन जो चल रही उसका भी इसमें वर्णन लिखा हुआ है कि छठे दिन के अंदर सुंदर सा जागने लीला का कार्य करेंगे, वो भी लिखा हुआ है, और सातवें दिन में जागृत होंगे, वो भी लिखा हुआ है। इसलिए तीनों काल में घटित होने वाले ग्रंथ को क्या बोलेंगे? बीतक। इतिहास में इतना अंतर होता है कि इतिहास जो बनता है उस इतिहास के अंदर व्यक्ति की जो घटना घटित हो गई उसका नाम इतिहास है, लेकिन इसका नाम इतिहास इसीलिए नहीं है क्योंकि ये घटना आधी घटी हुई है और आधी अभी बची है और वर्तमान में चल रही है। इसलिए सभी प्रसंगों को समझ करके बीतक के अंदर क्या लिखा है, तो कह रहे कि इस बीतक के अंदर दो ही चीजों का वर्णन लिखा है, आत्मा और परमात्मा। आत्मा किसे कहते, परमात्मा किसे कहते, आत्मा का रहन सहन और चलन क्या होगा, और परमात्मा उसको किस राह पर चलाएंगे। आत्मा की रहनी कैसी होगी, आत्मा की कहनी कैसी होगी, और आत्मा का जीवन कैसा होगा। वो सामान्य मानव जैसी होगी कि सामान्य मानव से थोड़ी सी भिन्न होगी। इन सभी चीजों का वर्णन इस बीतक के अंदर लिखा है ताकि आत्मा अपने ही लक्षणों को समझ सके, और अपने लक्षणों को समझ करके आत्मा अपने लक्षणों के अनुसार अपना परीक्षण कर सके। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को सुंदर साथ कहता है और सुंदर साथ के लक्षण यदि उसके अंदर नहीं पाए जा रहे, तो उसको अपने लक्षणों के साथ परीक्षण करना होगा कि क्या उनके लक्षण बीतक में दिए गए या कलश हिंदुस्तान में दिए गए सुहागिन के लक्षण के बराबर है या नहीं। बीतक में दिए गए प्रसंग और मुद्दे, बीतक में दिए गए जो घटनाक्रम, और साथ में जैसा कलश हिंदुस्तानी के अंदर सुहागिनी के लक्षण लिखे, उन लक्षणों के साथ सरखामणी करनी होगी। और जिस दिन व्यक्ति उस सरखामणी के अंदर उत्तीर्ण हुआ, यानी वो उसमें पास हुआ, तो समझ लेना कि वो ब्रह्म सृष्टि है। और उसमें यदि वो नहीं पास हो सका, उसके लक्षण उन लक्षणों से विपरीत है, तो हो सकता है कि एक बार सुनने के बाद उसकी आत्मा जागृत हो जाए। उन घटनाक्रम को सुन करके वो आत्मा उन लक्षणों पर चलने की कोशिश करे, तो समझ लेना कि वो कौन है? ब्रह्म सृष्टि। और इसीलिए जिन आत्माओं को बीतक सुनने का अवसर ना मिला, हो सकता है कि वो आत्मा इसको सुन करके जागृत हो जाए, हो सकता है कि उनको सुन करके वो तैयार हो जाए और अपने आत्मा के गुणों पर वो चलने लग जाए। इसलिए उस आत्मा के लिए वर्णन किया गया है, और उस बीतक को हमें आत्मसात करने की जरूरत होगी। तो ये बीतक यहां से प्रारंभ होती है आत्मा कल्याण के। इसलिए आत्मा के लक्षण और आत्मा के पात्र कैसे होते होंगे, उन सारी चीजों को यहाँ पर वर्णन करेंगे। अब शुरुआत होती है बीतक की, तो क्या करें? भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार। ये भविष्य पुराण एक ग्रंथ का नाम है। उस भविष्य पुराण के अंदर राजा के बारे में वर्णन लिखा है। तो कितने राजा? तो कह रहे हैं 17 राजा सतयुग में, एक कहो राजा कृत, कि 17 राजा सतयुग में हुए। जबकि आप जानते हो सतयुग की उम्र कितनी? बोलो श्री प्राणनाथ। सतयुग की उम्र है 70,28,000। कितनी उम्र है? 17,28,000। तो चिंतन करिए कि 1,00,000 वर्ष तक एक राजा शासन कर रहे हैं। अब कोई दिन संभव था ना था। पर यहां जिन राजाओं का वर्णन लिखा है, 1,00,000 तक कोई राजा शासन नहीं कर सकता, क्योंकि जी करके कितना जिएगा? 1,000 साल जी लेगा, 2,000 साल जी लेगा,
पर 1 लाख वर्ष जीना तो कोई संभव लगता नहीं है। कोई तपस्वी जी ने वो बात समझ में आती, पर राजा जी ये कोई समझ में आता नहीं है। तो ये घटनाक्रम हमें याद दिलाता है कि यहाँ जिन राजाओं का वर्णन किया वो कैसे राजा है, तो बोले देव, मानव, असुर, ऋषि, योद्धा और यवन। कैसे राजा है, फिर से दोहराइएगा, मानव, देव, असुर, ऋषि, योद्धा और यवन। इस प्रकार की योग्यता को जो धारण करने वाला है, पराक्रम में, ज्ञान में, तपस्या में, वीरता में, इन सभी गुणों में जो आगे बढ़ता व्यक्ति था, उन सभी व्यक्तियों को क्या बोला, राजा। राजनीति धातु से राजा का मतलब ही होता है जो सारे संसार में जिसका यश और वर्चस्व फैला हो, सारे संसार में जिसकी ख्याति फैली हो या जिसकी बदनामी फैली हो। दो चीज फैलनी चाहिए, असुर यानी जिसका अपयश फैला हो, पूरे संसार में जिसकी बदनामी हुई हो, और सूर्य यानी जिसका पूरे संसार में वर्चस्व रहा। ऋषि यानी पूरे संसार में जिसकी तपस्या का वर्णन किया गया हो, और देव यानी जो हर मानव के लिए करुणामय बन करके जो मानव के साथ यथा योग्य व्यवहार करता हो, और मनुष्य यानी जो असुर प्रवृत्ति से हट करके जो जीवन जीने वाला, सामान्य जीवन जीने वाला मानव। तो ये जो व्यक्ति है वीर योद्धा, यानी जो अपने किसी शस्त्र से, शास्त्रों से जो दुनिया के अंदर विशेष माना गया, उन सभी प्रकार के व्यक्ति को क्या बोला, राजा बोला गया। और इसीलिए यहां पर जो कह रहे कि भविष्य पुराण में ये घटना कहां से ली जा रही है, तो बोले ये भविष्य पुराण नामक एक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ के अंदर 4 युगों का वर्णन लिया गया है। उस 4 युगों के वर्णन में से इन राजाओं का, विशेष विशेष राजाओं का संकलन किया गया है, और उन राजाओं को यहाँ पर वर्णित किया गया है कि कौन कौन से विशेष राजा हुए थे सतयुग में। जबकि हो सकता है कि भविष्य पुराण में और पुराणों में ना जाने कितने राजाओं का वर्णन लिखा होगा, पर वहां जितना लिखा होगा उतना बीतक में लिखा जाएगा नहीं और मिल भी नहीं पाएगा। इसलिए इन सभी चीजों से हमें अवगत करवाने के लिए बीतक हम सुंदर साथ को वापस पुनः कह रहे कि सतयुग के अंदर 17 राजा का वर्णन, पहला राजा का वर्णन करें राजा कृत, और दूसरे राजा का वर्णन क्या किया, राजा कृतदत्त। और अंत है, मुचकुंदभा है, भैरवानंद है, कंबो है, आदि है, हिरण्यकश्यप है, प्रहलाद है, ये सारे राजा हैं। इन सभी राजाओं का वर्णन किया केवल 28 के कलयुग का टारगेट लेकर, क्योंकि 28वां कलयुग कैसे आएगा और पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद कैसे आएंगे, उन चीजों को लेकर के वर्णन किया। आप चिंतन कीजिए, विचार कीजिए कि सृष्टि के 7 मनवंतर है। मनवंतर समझते हो, एक मनवंतर के अंदर कई चतुर्युगी होती है, और एक चतुर्युगी में कितने युग होते हैं, 4, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये हो गई एक चतुर्युगी। इस एक चतुर्युगी को यदि हम एक लाइन में खड़े करें तो कह रहे कि ऐसे कई मनवंतर व्यतीत हो गए, और उस मनवंतर के अंदर ये जो अपना चल रहा है पहला मनवंतर, और पहले से लेकर के एंडिंग स्वयंभू से लेकर के वैवस्वत मनवंतर, हम जिस समय बैठे हैं, इसलिए कहा जाता वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलयुगे। कि कौन सा कलयुग है, तो बोले 28वां कलयुग है, वैवस्वत मनवंतर है। ठीक है, कली प्रथम चरण है। वैसे तो हम कलयुग के प्रथम चरण में बैठे हैं, लेकिन ये कलयुग लास्ट चरण में चला गया। क्यों चला गया? जैसे किसी व्यक्ति को बीमारी लगी और बीमारी लगने के बाद वो व्यक्ति सीधा बुढ़ापे को प्राप्त होता है, उसका शरीर इतना विकृत हो जाता है कि उस शरीर के अंदर शक्तिहीन हो जाने की वजह से उसको दुर्बल कहा जाता है, और दुर्बल होने के कारण से जैसे एक व्यक्ति दुर्बल
जिसको हम वृद्ध बोलते हैं, और जो व्यक्ति दुर्बल होता, शक्तिहीन हो जाता है, इसी प्रकार जो अपनी पहले ही चरण में दुर्बल हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? प्रथम चरण में भी अंतिम चरण। तो कलयुग का प्रथम चरण, पर यह माना जाएगा अंतिम चरण, क्योंकि ये कलयुग सदा विकृति को प्राप्त हो रहा है, और विकृति को प्राप्त होने की वजह से इसको अंतिम चरण में कहा जाएगा। और इस वजह से इधर ये कलयुग का जो वर्णन किया जा रहा है, उस वर्णन के अंदर भविष्य पुराण में 4 युगों के राजा का वर्णन विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। और ये कौन कह रहा है? तो कह रहे हैं वचन जो है व्यास की। एक बात ध्यान रखना, ये व्यास नाम बहुत बार आता है। व्यास एक उपमा का नाम। उपमा यानी किसी भी भागवत कथाकार को या किसी कथाकार को देखना, जब वो कथा करने जा रहा होगा तो लोग क्या बोलते हैं? व्यासपीठ पर बैठने जा रहा है। यानी जो व्यासपीठ पर बैठा जाने वाला व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं? व्यास। और व्यास एक डिग्री है, एक उपमा है। इस व्यास डिग्री को जो व्यक्ति हासिल करता है, वो व्यक्ति व्यास के नाम से जाना जाता है। पर जरूरी नहीं कि कौन सा व्यास हो। व्यास डिग्री के नाम से, सपोज मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि पटेल, कौन सा पटेल? ललित भाई पटेल, रमेश भाई पटेल, गणेश भाई पटेल, कौन सा पटेल? पटेल तो मिला, लेकिन क्या पटेल? उसका पता लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने पीछे की चीज ली, जो उसका सरनेम है वो सरनेम उठा करके लगाया है, लेकिन नाम अभी दिया गया नहीं। इसलिए पुराणों के नाम से जैसे ही आते हैं तो बेचारे व्यास को लगा दिया जाता था कि व्यास 18 पुराण की रचना कर बैठे। जबकि स्वामी जी अपने टीका में लिख रहे हैं कि कहीं पराशर ऋषि, तो कहीं विष्णु जी, तो कहीं ब्रह्मा जी। वो अपने टीका में वर्णन कर रहे हैं कि ये अनेक लोग हैं जो पुराणों की रचना करने वाले हैं, और वहां पर 18 पुराण के रचयिता को अलग अलग रूप से वर्णन किया। तो इसी तरह ये व्यास नामक एक डिग्री को व्यास नामक ऋषि ने जो वर्णन किया है भविष्य पुराण के अंदर, उस पुराण के अनुसार 17 राजा सत्ययुग के पूर्ण होते हैं, और 17 राजा सत्ययुग के जब पूर्ण होते हैं तो अगले राजाओं का वर्णन कर रहे हैं कि जब ये पूरे हुए तो बाकी कौन कौन से राजा हैं? तो कह रहे हैं अगले जो त्रेता युग के राजाओं में नाम लिया जाएगा, तो कह रहे हैं प्रथम तो ब्रह्मा वय तापर मारीच नाम। यहां पर ब्रह्मा का वर्णन लिखा है, जबकि हम मानव क्या मानते हैं कि ब्रह्मा तो कहां बैठा हुआ है? बोलो श्री प्राणनाथ। ब्रह्मा जी तो सीधे डायरेक्टली हम सतलोक में मानते हैं, पर ये कह रहे कि प्रथम तो ब्रह्मा भयो तापर मारीच नाम, तापर कश्यप भयो फिर सूरज स्थान, कि यहाँ पर ब्रह्मा नामक व्यक्ति का भी वर्णन लिखा है। और ब्रह्मा को वैसे तो कहा जाता है कि बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति है, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि के आदि पुरुषों में, ये सृष्टि के अंदर पहली जो सांकल्पिक सृष्टि हुई, उस सांकल्पिक सृष्टि में ये एक ऐसा बुद्धिशाली व्यक्ति था, जिस बुद्धिशाली व्यक्ति को कहा जाता है कि इसने 4 ऋषियों से बहुत जल्दी ज्ञान को ग्रहण किया था, 4 वेदों को। अंगिरा, आदित्य, सूर्य और वायु, इन ऋषियों ने 4 वेद परमात्मा के द्वारा प्राप्त किए अक्षर ब्रह्म से। और 4 वेद जब इन ऋषियों को प्राप्त हुआ तो इन चारों ऋषियों ने मिलकर के ब्रह्मा को 4 वेदों का ज्ञान कराया। और 4 वेदों का ज्ञान कराया, तो ये पहला एक ऋषि, एक व्यक्ति था जिसने 4 वेदों के ज्ञान को एक साथ ग्रहण किया। और एक साथ ग्रहण करने के कारण से उसको एक उपमा दी गई, जिसका नाम है चतुर्मुखी ब्रह्मा। बोलो श्री प्राणनाथ। जैसे इंजीनियर की डिग्री को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? इंजीनियर। मेडिसिन विभाग की डिग्री को प्राप्त करने वाले को क्या बोलते हैं? डॉक्टर। और ये गुरुकुल डिग्री थी इसके लिए, कौन सी डिग्री? चतुर्मुखी। आज भी आप कहीं भी चले जाना, त्रिपाठी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये एक डिग्रियों के नाम थे, जो ब्रह्मा को जैसे लगा ऐसे आज भी लोगों को लगता है। बशर्ते इतना था कि लोगों ने बेचारे ब्रह्मा जी को चतुर्मुखी बना करके बिठा दिया।
और एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख है, इसी तरह एक व्यक्ति को सपने में दुर्गा माँ आई, और दुर्गा के कितने सिर हैं? 10 सिर हैं। तो व्यक्ति पहले तो दुर्गा माँ को देख करके नमन किया और बड़ा खुश हुआ कि आज माता ने मुझे दर्शन दिया। और उस व्यक्ति को सवाल खड़ा हुआ, सवाल ये खड़ा हुआ कि वो कह रहा है कि हे माता, જ્યારે મને એક નાકથી શરદી થાય એટલો બધો દુખાવો થાય, તને 10 નાકથી કેટલો દુખાવો થાય? सोचने वाला सवाल। तो इसीलिए ब्रह्मा का जो प्रसंग है, इस ब्रह्मा के प्रसंग के अंदर प्रथम ब्रह्मा भयो कि त्रेता युग का पहला राजा कौन है, तो बोले ब्रह्मा है। ये विशेष राजाओं का मैंने पहले बोल दिया, देव भी हो सकता है, यानी देव ब्रह्मा में, देव में ये ब्रह्मा भी माना जाएगा। और इसी तरह इसके कितने राजा पूरे हो जाते हैं? 29 त्रेता में ने भय राजा ऊपर धरन, 19 भय द्वापर में प्रथम इंद्र नाम। देखिए यहां इंद्र का नाम आ रहा है, कौन से युग के अंदर? द्वापर युग के अंदर। इंद्र यानी ऐश्वर्य से युक्त व्यक्ति है, उसको क्या बोलते हैं? इंद्र। जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, ऐसे व्यक्ति को नाम इंद्र दिया जाता है। और अधिकतर कहा जाता था कि जो व्यक्ति मानसरोवर की गादी को संभालता था, जो हिमालय के अंदर मानसरोवर है, इस मानसरोवर के सिंहासन को जो संभालता था और वहां से लेकर के पूर्ण भारत को और भारत के साथ विदेशों को भी संचालित करता था, जो सबसे शक्तिशाली और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला राजा होता था, उस राजा का आधिपत्य संपूर्ण भारत मानता था, आर्यव्रत देश मानता था। और उस राजा के नीचे सारे राजा कार्य करते थे। इस वजह से जो भी उस सिंहासन पर विराजमान होता था, उस राजा को कहा जाता था कि देवताओं का राजा इंद्र है। जबकि देवताओं का राजा इंद्र कैसे हो सकता है? देव में जब शासन ही नहीं किए जा सकते, तो उसमें राजा कैसे बना दिया गया? इससे यही पता चलता है कि भारतीय संस्कृति में जिसको देव कहा गया है, वो पहले श्रेष्ठ गुणों से होने के कारण से हर व्यक्ति को, हर पुरुष को देव कहा जाता था। आप सीरियलों को देखना, इतिहासों को पढ़ना, उन सभी में पुकारा गया। जब कोई स्त्री, कोई व्यक्ति किसी पुरुष को पुकार रहे हैं तो करे हे देव सुनिए। और जब किसी नारी को पुकारा जा रहा तो पुरुष करे कि हे देवी, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, आपसे बोलना चाह रहा हूं। माताओं को देवी के नाम से, पुरुष को देव के नाम से पुकारा गया। और यदि जो मानव समाज में श्रेष्ठ राजा हुआ होगा और उस राजा को यदि ये कह दिया कि देवताओं का राजा इंद्र है, तो उसमें कोई संशय पड़ता नहीं है कि उस समय के विशेष राजा जो मानसरोवर पर बैठने वाले राजा थे, और राजाओं को सदा इंद्र कह करके पुकारा गया, तो कोई शक नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि के अंदर रहने वाले राजा थे। और इसलिए जो इंद्रियों को विजय प्राप्त करता है उसको इंद्र कहेंगे। तो प्रथम नाम क्या है? इंद्र नाम है। तापर भयो चंद्रमा, फिर पूर्व राजा इष्ठाम, और इसी तरह चंद्रमा नाम का, पूर्व राजा नाम का, और निर्मोक्ष होकर के शांतनु, चित्र, विचित्र, और उसके ऊपर क्या है? व्यास को भी राजा का वर्णन किया। बोलो श्री प्राणनाथ। देखिए क्या करें? तापर विचित्र भयो, तापर भयो व्यास। ये व्यास कृष्ण द्वैपायन व्यास। व्यास में भी इसका नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन व्यास, जो महाभारत का रचयिता है। ठीक है, जिसने महाभारत की रचना की हो, और यही है पराशर ऋषि का पुत्र और सत्यवती का पुत्र, ये व्यास ऋषि हैं। अब व्यास ऋषि तो कभी सिंहासन पर बैठे ही नहीं, तो भी क्या कह रहे हैं? तापर भयो व्यास, कि व्यास भी राजा हुआ। पर व्यास का वर्चस्व जितना द्वापर में था उतना आज कलयुग में। तो समझिए कि जिसकी ख्याति पूरे संसार में सदा फैली रहे, उनका नाम क्या है? राजा है, क्योंकि वो अपने आप में एक राजा है, प्रकाशित व्यक्ति है। फिर कह रहे ताव पर पांडव भयो, फिर अर्जुन राजा आस, और उसके बाद
कौन हुआ? तो बोले राजा अर्जुन हुआ, जबकि सिंहासन पर तो युधिष्ठिर बैठे थे। पर यहाँ पर अर्जुन का वर्णन इसीलिए लिया गया क्योंकि अर्जुन अपने पराक्रम से और गांडीव के कारण पूरे आर्यव्रत में और देश विदेश में विख्यात थे, इसलिए इनका भी यश पूरे ब्रह्मांड में था। इसी वजह से इसका नाम भी राजा कहा गया है। और अब कहो इस कलयुग के 19 कहे द्वापर, और कलयुग के राजाओं में पहला राजा है यदु, दूसरा है अजयपाल और तीसरा है महीपाल। इसी तरह वीर विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का भी वर्णन आपको मिलेगा, जो भविष्यवाणी करते हैं इसके लिए, परमात्मा के आने के संदेश के लिए, जिसके विषय में लिखा है कि ये विक्रमादित्य वही व्यक्ति हैं जिनके सम्मत को लेकर के भविष्य दीपिका में कहा गया है कि विक्रमस्य गते अवदेश कि ये वही राजा है जिन राजा के जाने के बाद बोले स्वयं पूर्णब्रह्म सच्चिदानंद विक्रम सम्मत 1735 के अंदर या 38 के अंदर इस दुनिया के अंदर प्रकट होंगे। तो यही विक्रमादित्य है। और तापर गोरी बादशाह सुल्तान अलाउद्दीन नाम, और उसके बाद अलाउद्दीन वगैरह का नाम है। तापर बड़ा मोहम्मद तापर सुको होए, तैमूर लिंग तापर भयो बावर कयो सोई। और मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गोरी ये दोनों इस भारत के राजा ही नहीं रहे, ये दोनों आक्रांता रहे। इन दोनों आक्रांताओं के कारण से भारत में बहुत बड़ी हानि हुई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस वजह से इन आक्रांताओं को भी राजा के नाम से संबोधित कर दिया, जबकि ये भारत के किसी सिंहासन पर बैठे नहीं है। इसलिए कह रहे हैं महमूद यानी मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गोरी और मोहम्मद लोधी वगैरह ये लोग यहाँ के राजा नहीं हुए हैं, तो भी उनको राजा के नाम से संबोधित किया गया क्योंकि इन्होंने भारत देश के अंदर आक्रमण करके इन्होंने इस भारत देश में भय का एक माहौल बना दिया था। इसलिए मैंने पहले कहा था, या तो जिसका अपयश फैला या फिर जिसका यश फैला, ये दो प्रकार के व्यक्तियों को राजा के नाम से संबोधित किया गया है। तो इतना समझ लेना कि ये दो प्रकार के लोग आपको समझ में आ गए होंगे। फिर कह रहे हुमायूं, अकबर, सलीम शाह, शाहजहां, और शाहजहां के बाद अब जो राजा है उसका नाम क्या है? औरंगजेब। ता ऊपर औरंगजेब एक कलयुग के नाम कि कौन सा है? तो बोले ये औरंगजेब भी एक राजा हुआ है। और औरंगजेब राजा के बाद क्या कह रहे हैं? आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की स्थान, कि अगला अवतार तो होने वाला है कौन? बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। अब वाणी क्या कहना चाहती, ध्यान के साथ सुनना। कह रहे श्री महामती कहे सात जी, आसबाई की आदम कहती है सुंदर साथ जी, शास्त्र कहे योग। बोलो श्री प्राणनाथ, शास्त्र कहे यूं कर। हम नहीं कह रहे, कौन कह रहे ऐसा? शास्त्र वर्णन कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का आगमन कैसे होगा, तो ये शास्त्र वर्णन कर रहे कि इस तरह ये राजाओं का वर्णन होगा। और इस वर्णन के अनुसार जैसा शास्त्रों में लिखा था, उस शास्त्रों के अनुसार ये कलयुग के अंदर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का आगमन होगा। और उस आगमन के अंदर जो परब्रह्म आने वाले हैं, ना तो किसी के शरीर के माध्यम से आएंगे, ना वो देव के रूप में आएंगे, ना वो भगवान के रूप में आएंगे। इन सभी पदवियों से अलग एक आत्मा के ऊपर विराजमान होकर के लीला करेंगे। और उनका नाम क्या पड़ेगा? प्राणनाथ ख्याति प्रियेश्वर। वो किस नाम से जाहिर होंगे? प्राणनाथ जी के नाम से इस दुनिया के अंदर जाहिर होंगे, अक्षरातीत के नाम से इस दुनिया में जाहिर होंगे, परमात्मा के नाम से जाहिर होंगे, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के नाम से जाहिर होंगे। और दुनिया उसको बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के नाम से जाहिर होंगे। वर्तमान समय में बहुत लोग अपने आप को कल्कि अवतार के नाम से मानते हैं, लेकिन कल्कि अवतार का जो समय लिखा है उसका प्रमाण स्वयं भविष्य ग्रंथ दे रहे। क्या लिख रहे भविष्य ग्रंथ शास्त्रों में? क्या लिखा है? कह रहे हैं मही तले मलेच्छाणाम, मही यानी धरती ऊपर, मलेच्छ यानी मुसलमानों का राज्य होगा। मही तले मलेच्छाणाम राज्य वंश परवर्तते, कि धरती के ऊपर राज शासन मुसलमानों का होगा। और राजा कौन होगा? तो बोले औरंगाक्य भवेदेना, कि राजा औरंगजेब होगा, बादशाह औरंगजेब होगा।
तदा बुद्धो भविष्यति, कि उस समय बुद्ध निष्कलंक का इस दुनिया के अंदर आगमन होगा। ये स्पष्ट प्रमाण लिखा है। आप सोचिए, आज के समय में जो अपने आप को घोषित करके बैठे हैं, ना उनके पास शास्त्र प्रमाण है, ना कोई भविष्यवाणियां है। हमारे पास ये भविष्यवाणियां सिद्ध कर रही है कि कैसे पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का इस दुनिया के अंदर आगमन होगा। तो वो सारी चीज इस प्रश्न के माध्यम से वर्णन किया। अब प्रश्न शुरू होता है महाकारण का। महाकारण यानी क्या होता है? कारण का कारण है वो महाकारण। और महाकारण किसे कहते हैं? तो कह रहे एक पातशाही अरस की और वाहिदत का इश्क, 100 दिक्लाम ने रूहों को पहले दिल में लिया हक। ध्यान रखना, बोलो श्री प्राणनाथ। कल के दिन से आपकी वितक सरल होगी, आज से थोड़ी कठिन है, क्योंकि ये आज का ज्ञान वाला मार्ग है। इसलिए एक पातशाही अरस की और वाहिदत का इश्क यानी कि अपनी पहचान देना और परम धाम की परम प्रेम की पहचान देने। जो राज्य ने पहले दिल में लिया, उस पहले दिल में लेने वाली इच्छा को क्या बोलते हैं? महाकारण बोलते हैं। पहले लिया हक के दिल में, ता पीछे आया माहे नूर, ता पीछे आया हक हादी रूहन, यो कर हुआ जरूर। महाकारण का कारण क्या है? तो महाकारण का कारण है कि पहले अक्षरातीत ने दिल में लिया कि मैं मेरी पहचान और मेरा प्रेम, इसकी पहचान मुझे सखी और अक्षर ब्रह्म को देनी है। ये पहली बात जो दिल में ली, इस बात को क्या कह रहे? ये महाकारण है। और ये महाकारण में जो बात उठी है, ये बात अक्षर ब्रह्म के दिल में गई, ये बात सखियों के दिल में गई, ये बात श्यामा महारानी के दिल में गई। इसीलिए इन तीनों के दिल में जाने की वजह से इसको क्या बोला? कारण बोला। याद रहेगा? ठीक है, एक कारण और एक महाकारण। पहली बात जो राज्य के दिल में आई वो महाकारण, सखियों अक्षर ब्रह्म श्यामा महारानी इनके दिल में गई, ये क्या है? कारण। तो कह रहे कि हम महाकारण का वर्णन करने जा रहे हैं, यानी समझ सकते हो कि कहां से शुरू करें? हृदय से। अक्षरातीत के हृदय के अंदर जो बात उठी, उस बात को अब यहां जाहिर करने जा रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात और कौन सी जगह पर कैसे घटित हुई। तो क्या कह रहे हैं? अब कहो पैर के मूल मिलावे की भीतर। ये बात कौन सी जगह पर उठी? तो कह रहे हैं मूल मिलावे में उठी। और मूल मिलावे यानी रंग महल। और रंग महल का पहला भौम, पहले भौम की 5वीं हवेली। बोलो श्री प्राणनाथ। 4 गोल हवेली, अरे 4 चौरस हवेली और 5वीं गोल हवेली। और 5वीं गोल हवेली में जो एंडिंग में, जो बीचों बीच जो चबूतरा है, उस चबूतरे के ऊपर जो कंचन रंग का सिंहासन है, और उस सिंहासन पर बैठने वाले अक्षरातीत के दिल में ये बात। इसलिए क्या करें? अब कहो पैर के मूल मिलावे की बीतक जैसी आज्ञा धनी की। लालदास जी यानी आसपाई की आत्म क्या कह रही है? मैं नहीं कह रही। अक्षरातीत का जो आदेश है उसके अनुसार 100 बातें गुजरक, गुजरक यानी उन श्रेष्ठ घटनाक्रम को, अक्षरातीत के प्रेम में घटनाक्रम को मैं इस दुनिया में जाहिर करने जा रही हूं। और उस बात को करे पहले मूल अद्वैत में। अब शुरू होने का है, कहां घटित हुआ? तो बोले मूल अद्वैत में। आखिर ये मूल अद्वैत होता क्या है? द्वैत, अद्वैत और मूल अद्वैत, 3 चीजें याद रखना। द्वैत किसको बोलते हैं? जहां 2 चीज होती है। ठीक है, 2 चीज में क्या आएगा? कि जहां नाश भी होता और बनता भी हो। ठीक है, नाश होना और बनना, इन दोनों प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? द्वैत की दुनिया। अद्वैत यानी जहां बनता अवश्य हो पर मिटता बिल्कुल नहीं, उसका नाम क्या है? अद्वैत। और मूल अद्वैत ना बनता हो ना मिटता हो, इसी का नाम क्या है? मूल अद्वैत। इसलिए वेद क्या बोलता है? पूर्ण मद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। कि पूर्ण में से ना कोई कम कर सकता है, ना उसमें डाल सकता है।
इसी का नाम पूर्ण है। यानी ना उसमें कमी होती है ना ज्यादा होता, उसी का नाम पूर्ण है। वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, इसलिए पूर्ण मदद से ही सिद्ध होता है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा क्यों कहा गया। जाने यानी कि जिसमें किसी चीज की कमी नहीं पड़ती और जिसमें कभी किसी की बढ़ोतरी ना होती, जो एक रस सम अवस्था समान अवस्था में रहता हो, उसका नाम क्या है? पूर्ण ब्रह्म। और उसी पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के धाम को क्या करें? मूल अद्वैत, जहां किसी चीज की बढ़ोतरी किसी चीज की कमी होती नहीं है। अब उसकी धरती का वर्णन करें कि धरती कैसी होगी, तो करे भौम जहां ईशक। कैसी धरती है? बोले प्रेम वाली धरती। अपनी धरती प्रेम नहीं करती। अपनी धरती में यदि सिर मारो तो सिर फटेगा, दीवार में सिर मारो तो वहीं भी टकराएगा, तो वहीं भी फाड़ देगा। धरती का पत्थर सिर में पड़ गया तो वो पूछ के नहीं आएगा तुझे चोट पहुंचाऊं या ना पहुंचाऊं, वो सीधा लगेगा और सिर को फाड़ देगा। हर वस्तु यहाँ आपको दुख देगी। पर परम धाम की धरती कैसी है? यदि वहां घास पे चलो तो वो घास भी आपके स्वागत के लिए कोमल होना शुरू हो जाता है। किसी वृक्ष के साथ आप आलिंगन करो तो वृक्ष ऐसा लगता है जैसे कोई स्मूथ और कोमल चीज है। और नदी में यदि नहाने जाओ तो नदी का जो जल होता है वो आपको उसकी लहरों के ऊपर बिठा के रखेगा, आपको डुबो के नहीं मारेगा। परम धाम की हर वस्तु आपको आनंद देगी और दुनिया की हर वस्तु आपको दुख देगी। तैरना नहीं है तो डूब मरेगा, ठीक है। ऊपर से पड़ा तो धरती उसको झेलेगी नहीं, तोड़ देगी। तो ये सारी चीज कहां होती है? द्वैत में होती है, द्वैत में बनता है। इसलिए कह रहे कि जहां की भूमि इष्टमय हो, जहां की भूमि प्रेममय हो, जो भूमि हर आत्मा से प्रेम करती हो, हर तत्व से प्रेम करती हो, और इसीलिए ऐसे हर तत्व एक दूसरे से प्रेम करने की वजह से वहां के हर कण कण को, हर जर्रे जर्रे को, हर वस्तु को प्रेम का स्वरूप घोषित किया गया। इसलिए परम धाम को पूरा प्रेममय ब्रह्मांड कहा गया। और इस ब्रह्मांड को क्या बोला? पूरा द्वैतमय ब्रह्मांड। यानी दुख मिलता हो, कभी कभी सुख मिलता हो, कभी रोना होता हो तो कभी हंसना होता, कभी लड़ाई होती है तो कभी कुछ और होता। इसी की दुनिया का नाम क्या है? द्वैतमय दुनिया। यानी दो चीजें सदा प्राप्त होती रहे, ऐसी दुनिया का नाम द्वैतमय दुनिया है। तो कह रहे तहां प्रेम रबद में भया हुक्म हक। वहां क्या हुआ? तो बोले प्रेममय रवद में, प्रेममय वार्तालाप। ऐसा नहीं कि दुनिया में जो चलता है, कहने को तो लोग प्रेम के नाम से चलते पर कोई होता नहीं। लड़ाई हो जाने के बाद, सिर फाड़ देने के बाद भी बोलते प्रेम प्रेम में फट गया। बोलो श्री प्राणा। तो ऐसा कभी होता नहीं। प्रेममय वार्तालाप के अंदर शांतिपूर्वक बैठ करके सखियां राज्य से सवाल करती हैं और राज्य सखियों से समझाने की कोशिश करते हैं। उस घटनाक्रम को क्या बोला? प्रेममय विवाद। अपना विवाद होता तो घर से भी बाहर चला जाता, माइक की भी जरूरत पड़ती नहीं। इसलिए ऐसे विवाद की बात नहीं यहाँ पर। अब क्या कह रहे अगले शब्दों में? कह रहे कि कहां पर ये विवाद हुआ? तो बोले शुरुआत तो वैसे इसकी हो जाती है कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, लहरी आवे सुगंध की वास रही महकाए। और उस एरिया से थोड़ी झलक शुरू होती है और वहां से थोड़ा थोड़ा शुरू होने के बाद स्टार्ट जो होता है, वो शुरुआत जो होती है अच्छे से, वो तीसरी भौम की पड़साल से। आवोजी वाला के अंदर जो प्रसंग लिखा है उस प्रसंग में थोड़ा झलक दिया होगा, लेकिन थोड़ी झलक को पूर्ण रूप देने वाला कोई प्रसंग है तो वो है तीजी भौम की पड़साल। यहां से इस खेल की शुरुआत हो रही और यही खेल का मेन एरिया माना जाएगा। इस जगह से जैसे ही सुबह का 6 बजा, 6 बजने के बाद राजी और सखियां पड़साल में बैठी हैं, इधर अक्षर ब्रह्म दर्शन करने हैं। 6 से 7 के बीच में जैसे ही दर्शन करने हैं तो अक्षर ब्रह्म को राजी ज्यादा दर्शन देना, ज्यादा दर्शन देना यानी
उनकी तरफ जब ज्यादा घूम रहे तो ज्यादा घूमने की वजह से सखियों को सीधा अक्षर ब्रह्म दिखा, और अक्षर ब्रह्म दिखा है। इतने में सखियों ने सवाल किया कि हे राज्य, ये पुरुष कौन है? तो राज्य ने कहा कि ये मेरा सतंग है। राज्य, ये सतंग क्या होता है? तो बोले ये सतंग दुख और पीड़ा के खेल को बनाता है, नासवान खेल को बनाता है। सखियों ने अगला सवाल पूछा कि राज्य, ये दुख और पीड़ा क्या चीज होती है? बोले इसको हमने कभी जाना। अब जिसने देखा ही नहीं उसको क्या समझाएगा? राज्य कहते हैं जो दुख और पीड़ा होती है उसमें रोता है, बिलखता है, परेशान होता है। कह रहे कि ये बिलखना और रोना क्या होता है? इतने सवाल आने लगे तो बोले ये दुख का खेल बनाता है। सखियों को 12 बजे के बाद वनों में जाने का प्रसंग बना। सब सखियां वनों में गई, कोई फूल को तोड़ रही, कोई फल को तोड़ रही। ना फूल दिख रहा ना फल दिख रहा, दिख क्या रहा? ये दुख आखिर होता कैसे? बोलो श्री प्राणनाथ। एक ही चीज महसूस हो रही कि आखिर ये दुख होता क्या है, इसमें पीड़ा कैसी होती है, दर्द कैसा होता है। इस पीड़ा को जानने के लिए सखियां पूरे वनों में घूम आई। 3 बजे का समय हुआ, सखियों से पूछा राजी महाराज ने, सखियों आज कहाँ जाना है? उस दिन नंबर था पाट घाट जाने का। राज्य को सखियां कह रही कि हे राज्य महाराज, आज पाट घाट नहीं, हम जमुना जी के घाट नहीं, हम तो संसार के घाट पे जाना चाहते हैं। और हम लोग कहाँ उतर पड़े? इधर। और राज्य उस बात को समझाने के लिए बोले तुम जाओ तो कोई बात नहीं, पर मैं आपको कुछ सलाह दे देता हूं। युद्ध मैदान में जाने से पहले सेनापति सेना को युद्ध का ज्ञान देता है कि युद्ध आखिर लड़ना कैसे और उससे बचना कैसे है और निकल करके आना कैसे, ये कला सिखाई जाती है। इसलिए हमें भी पहली शिक्षा दी जाती है। कहां पर? मूल मिलावे में। चारों तरफ सखियां बैठी, राज्य बीच में बैठे, श्यामा जी बैठे, और सबको बिठा करके समझा रहे हैं कि हे सखियों, ये ब्रह्मांड कैसा है? तो करे आसमान जिमी के बीच में माए मुर्दों का वास। एक खिलवत का प्रसंग है कि धरती और आसमान के बीच में बोले क्या होगा? तो सारे के सारे मुर्दे समान लोग मिलेंगे। मुर्दे समान यानी मरे हुए नहीं, अज्ञानता की राह में भटकते हुए लोग मिलेंगे। जिनको परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा ऐसे मानवी आपको मिलेंगे। बोले ऐसी दशा के लोग आपको मिलेंगे। और जब ऐसी दशा के लोगों का वर्णन करते हुए राज्य कह रहे, आग पानी पत्थर पूजोगे सब कैसी है झूठे, तो भी रहोगे दिन लाख। की दशा कैसी होगी? तो बोले वहां जाकर के जो नहीं पूजना उसको भी आप पूजोगे, अग्नि को पूजोगे, पानी को पूजोगे, उनको भी देव मानोगे, उनको भी भगवान मानोगे, पत्थर को भी पूजोगे, सबको अपना भगवान और आत्मा का पति मानोगे, और बोले मुझे बिल्कुल देखो। बोलो श्री प्राणनाथ। ये अवश्य दशा हो जाती है। व्यक्ति हवन करवा सकता है, ना जाने उस पानी को कितनी बार उसके ऊपर चढ़वा सकता है, लेकिन आंखें बंद करके परमात्मा का नाम नहीं लेने देगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आग पानी पत्थर पूजोगे सब कैसी है झूठे, तो भी रहोगे दिन लाख। ऐसी आपकी दशा हो जाएगी। झूठा कबीला करोगे, झूठा लाक्षी स्वाद। कि संसार में देखने को तो सारे अपने जैसे लगेंगे, लेकिन एक भी अपना होगा। ऐसा हमें कभी लगता है कि अपना कोई नहीं? सबको ऐसा लगता है ये मेरा है, पर संसार के अंदर देखने में मेरा है, बाकी कोई किसी का होता नहीं। एक बार दुनिया के अंदर मोह का जो उदाहरण दिया जाता है वो बंदरिया का दिया जाता है। और बंदरिया का उदाहरण में, वैसे मैंने भी अभी एक घटना देखी थी। उस घटना के अंदर बंदरी मर गई है। 3 से 4 दिन तक बच्चा उस मां से चिपका हुआ है, और उसके बाद कुछ लोगों ने मिलकर के उस बच्चे को छुड़ाया और उसकी मां का संस्कार किया। इसलिए कहा जाता है कि या तो बच्चा मर जाए या बंदरी मर जाए,
पर ये लोग तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक वो सूख ना जाए, सड़ ना जाए, इतना प्रेम करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यदि बंदरी जीवित हैं तो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। पर इन्हीं प्राणियों का एक उदाहरण बिरबल देता है। प्रेम की बात अकबर के राज दरबार में होती है और राज दरबार में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा कौन किससे प्रेम करता है, तो बोले बंदरी और बंदरी का बच्चा एक दूसरे से अतीब लगाव करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते। बोले ये एक दूसरे को छोड़ना चाहते नहीं। बीरबल कहता है कि हे बादशाह, मैं इस बात को नहीं मानता, और बादशाह को इनकार कर देता है और इनकार में ये पता लगा लेता है कि इसको मैं उत्तर कैसे दूं। और उत्तर में उसने एक कुंड बनाई और कुंड के अंदर पानी भरा, और पानी भरने के साथ साथ बंदरी और उसके बच्चे को अंदर रख दिया गया। जब तक बंदरी के गले तक पानी आया तब तक बंदरी ने बच्चे को ऊपर उठा करके रखा, पर जैसे ही बंदरी के नाक तक पानी आया तो फिर बंदरी उसी बच्चे को दबोच करके उसके ऊपर बैठ जाती है। बीरबल कहता है कि हे बादशाह, यही है प्रेम की घटना। एक टाइम होता है जब एक व्यक्ति अपने ही प्राणों की रक्षा के लिए दूसरों को बलि चढ़े तो चढ़ जाने देता है। व्यक्ति खुद से प्रेम करता, दूसरों से प्रेम नहीं करता। ये कल्पना है कि दूसरों से प्रेम करता है। प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं। एक दिकरी का लगन होता है, लगन होने के बाद वो ससुराल जाती है और ससुराल में जाकर के बिल्कुल काम नहीं करती, खाती घूमती फिरती, कब तक झेलेगा व्यक्ति? 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 2 महीने, 1 साल तक। उसके बाद वो व्यक्ति क्या बोलेगा? तो तेरे रास्ते में मेरे रास्ते, क्योंकि ऐसी नारी को कोई रखना चाहेगा नहीं। उनको उनका स्वार्थ सिद्ध करना था, इसीलिए वो ले गई। और किसी नारी का पति ऐसा निकल गया जो पूरे दिन खा पी करके पड़ा रहता है, तो नारी उसको छोड़ देती है। तो इसीलिए दुनिया में हर किसी का स्वार्थ होता है। ये हम चाहते हैं कि हम अपने आप से प्रेम करें, लेकिन दुनिया में एक ऐसी संभावना है कि सुख जो मिलता है ना, हम दूसरों में ढूंढते फिरते हैं। और दूसरे में सुख ढूंढने की वजह से क्या होता है कि व्यक्ति दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। यदि दूसरे व्यक्ति से सुख मिलना बंद हो जाए तो ना वो बेटा बेटा नहीं, और ना वो बेटी बेटी नहीं, और ना वो बहू है, ना पति है, ना पत्नी, सब अलग हो जाते हैं। पत्नी को तकलीफ हुई और पति उसको पूछता तकलीफ तुझे हुआ क्या है, तो कुछ दिनों के बाद देखना तलाक होने में कोई देरी नहीं लगेगी, झट से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस समय सहानुभूति दिखानी चाहिए थी उसने दिखाई नहीं, जबकि पीड़ा स्वयं उसकी थी। उस पीड़ा में कोई हाथ बटा सकता नहीं, लेकिन एक शब्द था कि आप कैसी हो, आपको पीड़ा हो रही है या नहीं हो रही, कितनी हो रही, ये 2-3 जो लाइनें होती रिश्ते को बचा लेती। तो कहने का तात्पर्य कि इस दुनिया के अंदर कैसी घटना है, तो बोले इस संसार के अंदर हर व्यक्ति अपने ही सुख के लिए दूसरों से आशा रखता है। जब वो सुख नहीं मिलता है तो व्यक्ति उसको छोड़ देता है। ऐसी वो दुनिया होगी। इसलिए झूठा कबीला करोगे, झूठा लाक्षी स्वाद, दिखने में अपने होंगे लेकिन कोई भी अपना होगा नहीं, ऐसी कंडीशन होगी। और आगे के शब्दों में क्या वर्णन करे? कह रहे लीला क्रीड़ा रसानंदम अनुभवम परिहास्य करके, हे सखियो, जब तुम संसार में जाओगे और संसार में जाने के बाद तुम्हें कोई कहेगा कि परम धाम का कुपरास पहाड़ 2000 मंजिला ऊंचा है, तो तुम क्या कहोगे? ये तो झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, उसकी मजाक बनाओ। कोई 12,000 मंजिल ऊंचा है तो आप उसको मना कर दोगे। और कोई आपको ये कहे कि वहां की धरती बोलती है तो आप स्वीकार नहीं कर पाओगे। तो क्या करें? लीला क्रीड़ा रसानंदम अनुभवम परिहास्य है कि आप नीचे जाकर के परम धाम का उपहास्य बनाओ, यानी उसका मजाक उड़ाओगे पर उसको स्वीकारोगे नहीं। अगले शब्दों में कह रहे दैन्य कार्पण्य दुखात आकारामुपास्य तक। और दशा क्या होगी? तो बोले दीनहीन हो जाओगे। दीनहीन होना यानी
व्यक्ति सबके लिए टाइम देगा लेकिन आत्म कल्याण के लिए बिल्कुल नहीं देगा। वो सोने के लिए समय देगा, नाचने के लिए समय देगा, पिक्चर के लिए समय देगा, ठीक है, खाने के लिए समय देगा, घूमने के लिए समय देगा, लड़ने के लिए समय देगा, लेकिन सत्संग सुनने के लिए बिल्कुल समय नहीं देगा, धर्म के लिए बिल्कुल समय नहीं देगा। यानी दीनहीन हो जाना। दीनहीन होना यानी बिल्कुल धर्म से विपरीत दिशा में हो जाना। दैन्य, कार्पण्य, कार्पण्य यानी कंजूसता, अपने समय को बिल्कुल लगाना ही नहीं। वैसे पैसे वाले कंजूस को मैं नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखना। बोलो श्री प्राणनाथ। कंजूसता वो भी होती है, लेकिन ये कंजूसता महाकंजूसता है जिसमें व्यक्ति थोड़ी देर बैठ नहीं सकता, अपना समय लगा नहीं सकता, तो समय को ना देने की वजह से बोले जो परम धाम की ब्रह्मष्टि वो भी ऐसी कंजूसता में आ जाएगी। बाप जी शू करिए, घर में कोई चीज नहीं, घर छोड़ने आ भी ना सका। ऐसे शब्द मिलेंगे। और आश्रम जाने की बात आएगी तो हजी छोकरा भणे छे, हजी स्कूल जैसे એમની એક્ઝામ આવવાની છે, કોઈ 12મી માં છે, એનું હજી સાયન્સ નો પેપર છે ને સાયન્સ નો વિષય એટલે બહુ ડિફિકલ્ટ છે, ये छोड़ के मैं जा ही नहीं सकता। 1 वर्ष 2 वर्ष लगता है, पर जब बड़े भी हो जाते तो भी क्या कहते, बात जी हजी तो दीकरा ना लग्न નથી થયા। तो ये क्या हुई, समय की कंजूसता। तो समय के जब दिन ही दुखात, जब पीड़ा होगी तो बोले किसकी घंटी बजाएगा, वो मंदिर की नहीं, अपने लिए घंटी बजाएगा। कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, बोले कौन भक्ति करता है, जो भक्ति करने वाला वो घंटी नहीं बजाता, जो घंटी बजाता वो भक्ति नहीं करता। देवी मां के मंदिरों में जाकर के देखना, अधिकतर तुम्हें पीड़ित व्यक्ति मिलेगा। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को पेट दर्द है, किसी को आंख दर्द है, किसी को सिर दर्द है, सबको पूछिए ये कैसे हो रहा है, बोले बस किसी धुएं ने कर दिया है। यहाँ क्या लेने आए हो, तो बोले माता जी का आशीर्वाद, इस मंदिर की इतनी लीला है कि ये मंदिर के अंदर जो भी दर्शन करने आता है उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती। अब बताओ, तो देवी की भक्ति करने गया है, अपना फायदा ढूंढने गया। इसलिए आकाराम उपास्य, किसको उपासना करेगा, तो वह शरीर के फायदे के लिए देव को भी कुछ भी बना सकता है, उसी का नाम भक्त होगा। और इसीलिए दुनिया के अंदर ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि अपने आप के फायदे के लिए व्यक्ति दौड़ना शुरू करेगा। भक्ति नहीं करता व्यक्ति, स्वार्थवश मंदिरों में जाता है, तो कहे कि ऐसी दशा वहां के लोगों की होगी। हे ब्रह्म सृष्टियों, तुम भी उनके पास जाओगे, हो सकता है कि तुम्हारी दशा भी वैसी हो, तुम हो सकते हो वैसे, और उनकी लाइन में लग करके जब मेरा संदेश आएगा तो तुम भी उसको मानोगे नहीं। यदि किसी ने कहा कि एक बार पारायण करो तो बीमारी सारी चलेगी, तो उस दिन पारायण होगा, पर मेरी साधना नहीं, मेरे लिए कोई ध्यान नहीं करेगा, लेकिन पारायण अवश्य करना। इसलिए लोग कोई 2000, 1000, 400, 100, 5, 10 पारायण इतने वांछन हो जाते हैं कि व्यक्ति उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होगा बोले। और अपनी पीड़ा को ठीक करने के लिए व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये हमारी दशा होगी। ये राज्य महाराज कहाँ समझा रहे हैं, तहाँ प्रेम रबद में भया हुक्म हक, कि प्रेम रबद में कहा मूल मिलावे के अंदर, और उस मूल मिलावे में ये पूरी घटनाक्रम सखियों को समझाते हैं। सखियां बोलती राज्य महाराज हम परम धाम से भले जा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे और नहीं भूलेंगे। दुनिया का दुख हमें कोई परेशान नहीं करेगा। कौन पति और कौन पत्नी बोले हम किसी के मोह जाल में नहीं फंसे, और आगे दुनिया के तरफ। और आने के बाद इधर का खेल देख ही रहे। तो अगला प्रश्न आज के दिन नहीं चलाते, कल के दिन चलाएंगे। तो अगले प्रश्न के अंदर थोड़ा सा ब्रश का प्रसंग आएगा, रास का प्रसंग आएगा, तो इसीलिए पूरा प्रसंग बदल रहा है। और प्रसंग बदलने के बाद में अधूरे में तो छोड़ नहीं सकता, 10 मिनट में कोई भी प्रसंग पूरा नहीं होगा। तो आज ये प्रसंग यहीं पर रखते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहराएंगे।
एक खेल देखने की इच्छा उपजाई दोए, अक्षर और संयन को आदि अनादि फल कयो सोए, आदि अनादि फल कयो सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।